जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करि बर बदन करऊँ अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन मूक होई बाचाल पंगु चढ़ई गिरिवर गान जासु कृपा सुदयाल द्रवं सकल कलिमल गान नील सरोरु श्याम तरुण अरुण बारिज नयन करऊँ ममौरधाम सदा क्षीरसागर शयन कुंद इंदु समदेह उमा रमन करुणायन जाहि दीन परनेह करौ कृपा मर्दन मयन बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। सुना था ना? तो पिछला में हमने के भरत जी जन बाड़न गुरु वशिष्ठ जी के संगे अब सब चले के तैयारी कर दिले बा। अब ओकरा आगे के कथा वगैरह शुरू हुई। गुर गुरती पद बंदी प्रभु सीता लखन समेत फिरे हरस विस्मय सहित आए परन निकेत। गुरु वशिष्ठ जी और गुरु पत्नी अरुंधति जी के चरणों की वंदना करके सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी हर्ष और विषाद के साथ लौटकर पर्णकुटी पर आए। मतलब सब चल गए बाटे। अब राम जी, लक्ष्मण जी या सीता जी अब लौट के अपना कुटिया में आए। सुना था ना माई? मई हाँ। विदा की नसन मानिनी साधु चले हृदय बड़ विरह विषादु कोल की रात भिल्ल बनचारी फेरे फिरे जोहारी जोहारी। फिर सम्मान करके निषाद राज को विदा किया। वह चला तो सही किंतु उसके हृदय में विरह का बड़ा भारी विषाद था। फिर श्री रामचंद्र जी ने कोल, किरात, भील आदि बनवासी लोगों को लौटाया। वे सब जोहार वंदना कर कर के लौटे। प्रभु सिय लखन बैठी बट छाही प्रिय परिजन वियोग बिलखाई भरत स्नेह सुभाव सुमानी प्रिय अनुज सन कहत बखानी। प्रभु श्री रामचंद्र जी, सीता जी और लक्ष्मण जी की बड़ी छाया में बैठकर प्रियजन एवं परिवार के वियोग से दुखी हो रहे हैं। भरत जी के स्नेह स्वभाव और सुंदर वाणी को बखान कर वे प्रिय पत्नी सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित कहने लगे। प्रीति प्रतीति मचन मन करनी श्री मुख राम प्रेम बस बरनी तेहि अवसर खग मृग जल मीना चित्रकूट चरय चर मलीना। श्री रामचंद्र जी ने प्रेम के वश होकर भरत जी के वचन, मन, कर्म की प्रीति तथा विश्वास का अपने मुख से वर्णन किया। उसी समय पशु पक्षी और जल की मछलियाँ, चित्रकूट के सभी चेतन और जड़ जीव उदास हो गए। मतलब राम जी अब भरत जी के बारे में सबकरा से कहत रहन लक्ष्मण जी सीता जी से, ओकरा के सुन के जितना आसपास के जौन भी जीव जंतु रहल सब भी दुखी हो गए बा। विबुध बिलो की दशा रघुबर की बरसी सुमन कही गति घर घर की प्रभु प्रणाम कर दीन भरोसे चले मुदित मन डरन खरोसो। श्री रघुनाथ जी की दशा देखकर देवताओं ने उन पर फूल बरसाकर अपने घर घर की दशा कही। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उन्हें प्रणाम कर आश्वासन दिया। तब वे प्रसन्न होकर चले, मन में जरा सा भी डर न रहा। सानुजसीय समेत प्रभु राजत परन कुटी भगति ज्ञान वैराग्य जनु सोहत धरे शरीर। छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता समेत प्रभु श्री राम जी पर्णकुटी में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं। हाँ 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 फुआ, कौन ची?
ठीक बटे। हाँ फुआ सुना था ना। छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी समेत प्रभु श्री रामचंद्र जी की पर्णकुटी में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो वैराग्य भक्ति और ज्ञान शरीर धारण करके सुशोभित हो रहे हों। मुनि महिषुर गुर भरत भुआलु राम विरह सब साजु बिहाल प्रभु गुण ग्राम गणत मन माही सब चुपचाप चले मग जाही। मुनि ब्राह्मण गुरु वशिष्ठ भरत जी और राजा जनक जी सारा समाज श्री रामचंद्र जी के विरह में विहल है। प्रभु के गुण समूहों का मन से स्मरण करते हुए सब लोग मार्ग में चुपचाप चले जा रहे हैं। जमुना उतरी पार सब भयऊ शोभा सरु बिनु भोजन गय उतरी देव सरी दूसर बासु राम सखा सब की न सुपासु। पहले दिन सब लोग जमुना जी के पार उतर गए। वह दिन बिना भोजन के ही बीत गया। दूसरा मुकाम गंगा जी उतरकर गंगा पार श्रृंगवेरपुर हुआ। वहाँ राम सखा निषाद राज ने सब सुप्रबंध कर दिया। और जब श्रृंगवेरपुर में सबकरा संग ही निषाद राज चलत रहन तो सबकरा के खाए पिए के बाद रहे के व्यवस्था उ कैले बड़न। सही उतरी गोमती नहाए चौथे दिवस अवधपुर आए जनकु रहे पुर बासर चारी राज काज सब साज समारी। फिर सही उतरकर गोमती जी में स्नान किया और चौथे दिन सब अयोध्या जी जा पहुँचे। मतलब 4 दिन लागला अयोध्या पहुँचे में। जनक जी 4 दिन अयोध्या में ही रहे और राजकाज एवं सब साज समाज को संभाल कर अब जनक जी 4 दिन अयोध्या में रुकला अनुजा। सौंपे सचिव गुर भरति राजू ते उतरी चले साजी सबु साजू नगर नारी नर गुर सिख मानी बसे सुखेन राम रजधानी। तथा मंत्री गुरु और भरत जी को राज्य सौंपकर सारा राज समाज ठीक करके तिरहुत को चले। मतलब हर चीज़ व्यवस्था ठीक करके जनक जी राजकाज के व्यवस्था ठीक कैलहन। फिर ओकरा बाद वो अपना नगर के चल रहन। नगर के स्त्री पुरुष गुरु जी की शिक्षा मानकर श्री राम जी की राजधानी अयोध्या में सुखपूर्वक रहने लगे। राम दरस लगी लोग सब करत नेम उपवार तजी तजी भूषण भोग सुख जियत अवधि की आस। सब लोग श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए नियम और उपवास करने लगे। वे भूषण और भोग सुखों को छोड़ छाड़ कर अवधि की आशा पर जी रहे हैं। मतलब सब अब व्रत वगैरह करत अटे आई बनावता कि राम जी के दर्शन जल्दी होके उनका खातिर भूखत ओखत भी बाटे सब लोग। तो हर चीज़ योजा चल रहा बा। सचिव सुसेवक भरत प्रबोधे निज निज काज पाई सिख ओधे पुन सिख दीन बोली लघु भाई सौंपी सकल मातु सेवकाई। भरत जी ने मंत्रियों और विश्वासी सेवकों को समझाकर उद्वत किया। वे सब सीख पाकर अपने अपने काम में लग गए। फिर छोटे भाई शत्रुघ्न जी को बुलाकर शिक्षा दी और सब माताओं की सेवा उनको सौंपी। भूसुर बोली भरत कर जोरे करी प्रणाम बन विनय निहोरे ऊंच नीच कारज बल पोचू आय सुदेवन करब सकोचू। ब्राह्मणों को बुलाकर भरत जी ने हाथ जोड़कर प्रणाम कर अवस्था के अनुसार विनय और निहोरा किया कि आप लोग ऊंच नीच छोटा बड़ा अच्छा जो कुछ भी कार्य हो उसके लिए आज्ञा दीजिए, संकोच न कीजिएगा। परिजन पुरजन प्रजा बोलाए समाधान कर सुबस बसाए सानु जगे गुर गेह बहोरी करी दंडवत कहत कर जोरी।
भरत जी ने फिर सब परिवार के लोगों को, नागरिकों को तथा अन्य प्रजा को बुलाकर उनका समाधान करके उनको सुखपूर्वक बसाया। फिर छोटे भाई शत्रुघ्न जी सहित वे गुरु जी के घर गए और दंडवत करके हाथ जोड़कर बोले, आयसु हो तन रहो सनेमा, बोले मुनि तन पुलकी सपेमा, समुझब कहब करब तुम जोई, धर्म सारु जग हो यही सोई। आज्ञा हो तो मैं नियम पूर्वक रहूं। मुनि वशिष्ठ जी की पुलकित शरीर हो प्रेम के साथ बोले, हे भरत, तुम जो कुछ समझोगे, कहोगे और करोगे वही जगत में धर्म का सार होगा। वो जब भरत जी जाके कहत रहन कि हम कुछ कहल चाहतनी, आपका आज्ञा होई तो फिर आगे का कहत रहन भरत जी, सुन सिख पाई असीस बड़ी, गनक बोली दिनुसार, सिंहासन प्रभु पादुका, बैठा रे निरुपादि। भरत जी ने यह सुनकर और बड़ी शिक्षा तथा बड़ा आशीर्वाद पाकर ज्योतिषियों को बुलाया और दिन अच्छा मुहूर्त साधकर प्रभु की चरण पादुकाओं को निर्विघ्नता पूर्वक सिंहासन पर विराजित कराया। अब भगवान के जो पादुका बाटे ओकरा के सिंहासन पर बैठावल गई है। राम मातु गुर पद सिरुनाई, प्रभु पद पीठ रजाय सुपाई, नंदी गाँव करी परन कुटीरा, की न निवास धर्म दूर धीरा। फिर श्री राम जी की माता कौशल्या जी और गुरु जी के चरणों को सिर नवाकर और प्रभु की चरण पादुका की आज्ञा पाकर धर्म की धुरी धारण करने वाले धीर भरत जी ने नंदी ग्राम में पर्ण कुटी बनाकर उसी में निवास किया। भरत जी सबको राजकाज के हो गए। राम जी के चरण पादुका के बैठा दिलन सिंहासन पर। ओकरा बाद सबकरा से आज्ञा लेके उ नंदी ग्राम में जाके एगो कुटिया बनौला हन, ओजा रहे शुरू कर दिला हन। जटा जूट सिर मुनि पटधारी, मही खनि कुश संधरी समार, असन बसन भासन व्रत नेमा, करत कठिन रसी धर्म सप्रेमा। सिर पर जटाजूट और शरीर में मुनियों के बलकल वस्त्र धारण कर पृथ्वी को खोद कर उसके अंदर कुशा की आसन बिछाई। भोजन, वस्त्र, बर्तन, व्रत, नियम सभी बातों में वे ऋषियों के कठिन धर्म का प्रेम सहित आचरण करने लगे। मतलब राम जी जैसे रहत रहन वही तरह इहो रहे अब शुरू कर दे रहन। भूषण बसन भोग सुख भूरी, मन तन बचन तजे तीन तूरी, अवध राजु सुर राजु सिहाई, दशरथ धनु सुन धनु दजल जाई। गहने, कपड़े और अनेकों प्रकार के भोग शुभों को मन, तन और वचन से प्रतिज्ञा करके त्याग दिया। फिर जिस अयोध्या को राज्य को देवराज इंद्र भी तरसते हैं, वे जहाँ दशरथ जी की संपत्ति सुनकर कुबेर भी लजा जाते थे, तेहि पुर बसत भरत बिनु रागा, चंचरी कजिमि चंपक बागा, रमा बिलासु रामय अनुरागी, तजत मन जिमि जन बड़ भागी। उसी अयोध्यापुरी में भरत जी अनासक्त होकर इस प्रकार निवास कर रहे हैं जैसे चंपा के बाग में भौरा। श्री राम जी के प्रेम की बड़भागी पुरुष लक्ष्मण जी भोग्य ऐश्वर्य को बमन की भांति त्याग देते हैं। मतलब कहल जाता कि इतना बड़ राज्य अयोध्या जेकर राज खरे जोना कि इंद्र लोक से भी बढ़िया बाटे, जोना में इतना खजाना बा कि कुबेर के खजाना से भी बड़ बा। ओकरा के भरत जी त्याग करके ऋषि मुनि के तरह रहे लगलन। लक्ष्मण जी राम जी के संगे चली गेलन। तो वो चीज़ के जब बतावल जाता कि यही के सिराहना ऐजा कहल जाता, सराहल जाता ऐजा। राम प्रेम भाजन भरतु, बड़े न यही करतु, चातक हंस सिराहयति,
टेके विवेक विभूत। फिर भरत जी तो स्वयं श्री रामचंद्र जी के प्रेम के पात्र हैं। वे इस भोग्य ऐश्वर्य का त्याग रूप करने की बड़े नहीं हुए, अर्थात उनके लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है। टेक से चातक की और क्षीर देह दिनहु दिन तू बर होई, घटत तेज बलु मुख छवि सोई। नित नवन राम प्रेम पुन पीना, बढ़त धर्म दलु मनु न मलीना। भरत जी का शरीर दिनों दिन दुबला होता जाता है। तेज, अन्न, घृत आदि से उत्पन्न होने वाला मेद घट रहा है। बल और मुख छवि वैसी ही बनी हुई है। राम प्रेम का प्रण नित्य नया और पुष्ट होता जा रहा है। धर्म का दल बढ़ता है और मन उदास नहीं है, अर्थात मन बहुत प्रसन्न है। तो कहल जाए कि शरीर जौन बाटे भरत जी कब दुबरात जाता रहन, लेकिन मन में जौन खुशी बा वो कम नइखे होत, खुशी उनकर बढ़त जाता। मन उनकर उदास नइखे कि हम तेरे कुल करत नहीं, त्याग कैले बनी ऋषि की तरह रहत नहीं, से वो उदास नहीं खन। जिमि जलु निगट शरद प्रकाशे, विलसत बेत बनज विकासे। समदम संजम नियम उपासा, नखत भरत हिय विमल आकाशा। जैसे शरद ऋतु के विकास से जल घटता है, किंतु बेंत शोभा पाते हैं और कमल विकसित होते हैं। सम दम संयम नियम और उपवास आदि भरत जी के हृदय रूपी निर्मल आकाश के तारागण हैं। मतलब कहल जाता है कि जौन भी भरत जी कहत रहन, जैसे कि संयम रखत रहन, नियम करत रहन, भूखत रहन, उपवास करत रहन, ऐसे उनकर एकरा के तारागण से कम मतलब तुलना कल गई बा। कहल जाता है इसे उनकर छवि घटत नहीं के वह दिन ब दिन बढ़त जाता रहन आगे की तरफ। ध्रुव विश्वासु अवधिराकाशी, स्वामी सुरति सुरबीति विकासी। राम प्रेम विधुय चलय दोष, सहित समाज सोहनित चोखा। विश्वास ही उस आकाश का ध्रुव तारा है। ध्रुव तारा जन सबसे चमकीला तारा है, ओकर के कहते हैं कि भरत जी के विश्वास जन बाटे वो सबसे चमकीला एकरा में तारा लिखा बाटे। 14 वर्ष की अवधि का ध्यान पूर्णिमा के समान है। मतलब कि 14 वर्ष जब बीती तो हर जगह उजाला हो जाए, यही से पूर्णिमा के समान कहल गई बा। और स्वामी श्री राम की सूरत आकाश गंगा सरीखी प्रकाशित है। कहा जाता है कि भगवान के जौन चेहरा के जौन चमक बाटे, उनकर जौन चेहरा बाटे वो आकाश गंगा जौन आकाश में सबसे सुंदर चमकीला तारा के समूह दिखाई देला ओकरा समान बाटे। आकाश गंगा लिखा उ ओकरा में चमक बा। राम प्रेम ही अचल सदा रहने वाला कल चरित चंद्रमा है, कलंक रहित चंद्रमा है। कहा जाता है राम जी के जौन प्रेम बाटे ओकरा के कलंक रहित चंद्रमा से तुलना कर गई बा। उ चंद्रमा ना जना पर कि कोनो दाग हो के, कहला जाता कि ऐसन चंद्रमा हो जना पर कोनो दाग नहीं खे। सुना था ना? हेलो, सुना था ना? हाँ। और वह अपने इस नक्षत्रों सहित नित्य सुंदर सुशोभित है। और कहा जाता कि हर चीज़ जैसे राम जी पर विश्वास, भरत जी के इंतजार कल कि जब राम जी अहन तो हर जगह पूर्णिमा के समान प्रकाश हो जाई, कि हर तरह हर चीज़ अपना अपना जगह पर सुंदरता सुंदर बाटे। भरत रहिन समुझानी करतूति, भगति बिरति गुण विमल विभूति। बरनत सकल सुख बिसकुचाही, शेष गणेश गिरा गमुनाही। भरत जी रहनी समझ करनी भक्ति वैराग निर्मल गुण और ऐश्वर्य का वर्णन करने में सभी सुकवि सकुचाते हैं। मतलब भरत जी के जौन सूझबूझ बाटे, जौन काम करत रहन, राम जी के प्रति जौन उनका भक्ति बाटे, एकर के वो वर्णन ना कर सकेला। एकरा के बहुत बड़ कवि भी वर्णन ना कर सकेलन, काहे कि उइजा जौन बाटे स्वयं शेष गणेश और सरस्वती भी पहुँच नहीं सकती। काहे कि तुलसीदास जी कहत रहन कि इजा वैसे ही नहीं होत, काहे कि वो इतना गूढ़ बाटे इनकर प्रेम कि वैजा शेष मतलब विश्व के सबसे बड़ देवता लोग कवि बालो, जैसे सरस्वती जी, गणेश जी, शेषनाग जी,
कि केहू ओइजा ई लोग भी ना पहुँच सकेला त केहू कवि के का बाटे के वर्णन को पाई। नित पूजत प्रभु पावरी प्रीति न हृदय समात, मांगी मांगी आय सुकरत राज काज बहुभाति। वे नित्य प्रति प्रभु की पादुकाओं का पूजन करते, हृदय में प्रेम समाता नहीं, पादुकाओं से आज्ञा मांग कर वे बहुत प्रकार से राजकाज करते। पुलग गात ही असिय रघुबीरु, जिह नाम जप लोचन नीरु, लखन राम सिय कानन बसही, भरतु भवन बसी तप तनु कसही। शरीर पुलकित है, हृदय में श्री सीताराम जी हैं, जीव राम राम जप रही है, नेत्रों में प्रेम का जल भरा है। लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी तो वन में बसते हैं, परंतु भरत जी घर ही में रहकर तप के द्वारा शरीर को कस रहे हैं। दो दिशि समुझ कहत सब लोगु, सब विधि भरत सराहन जोगु। सुनि व्रत नेम साधु सकुचाही, देखी दशा मुनि राज लजाही। परम पुण्य। दोनों ओर से स्थिति समझकर सब लोग कहते हैं कि भरत जी सब प्रकार से सराहने योग्य हैं। उनके व्रत और नियम को सुनकर साधु संत भी सकुचा जाते हैं। उनकी स्थिति देखकर मुनि राज भी लज्जित होते हैं। परम पुनीत भरत आचरनु, मधुर मंजु मंजु मंगल करनु। हरन कठिन कलि कलसु कलेसु, महामोहन शीतलन दिनेशु। भरत जी का परम पवित्र आचरण मधुर सुंदर और आनंद मंगलों का करने वाला है। कलयुग के कठिन पापों और कलेशों को हरने वाला है। महामोह रूपी रात्रि को नष्ट करने के लिए सूर्य के समान है। पाप पुंज कंजर मृगराजु, समम सकल संताप समाजु। जन रंजन भंजन भव भारू, राम स्नेह सुधाकर साहू। पाप समूही हाथियों के लिए सिंह है और सारे संतापों का दलन करने वाला है। भक्तों को आनंद देने वाला और भाव के पार का भंजन करने वाला तथा श्री राम प्रेम रूपी चंद्रमा का अमृत है। अभी कहा जा रहा है कि हर चीज भरत जी के प्रेम व राम जी के प्रति यू हर चीज बाटे जौन की केहू सोचल जा सकेला। सिय राम प्रेम पीयूष पूरन होत, जनमुन भरत को मुनि मन यगम जिम नियम समदम। विषम व्रत आचरत को, दुख दाह दारिद्र दंभ दूषण, सुअसमिषय अपहरत को। कलिकाल तुलसी से सठनी हटी, राम सन्मुख करत को। श्री सीताराम जी के प्रेम रूपी अमृत से परिपूर्ण भरत जी का जन्म यदि न होता तो मुनियों के मन को भी अगम यम नियम दम आदि कठिन व्रतों का आचरण कौन करता। दुख संताप दरिद्रता दंभ आदि दोषों को अपने सुयश के बहाने का हरण कौन करता। तथा कली काल में तुलसीदास जैसे सठ को हठ पूर्वक कौन श्री राम जी के सम्मुख करता। भरत चरित करी नेम तुलसी, जो सादर सुनहि सिय राम पद प्रेमी अवसी। होई भवरसी भरती। तुलसीदास जी कहते हैं जो कोई भरत जी के चरित्र को नियम से आदर पूर्वक सुनेगा उनको अवश्य ही श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम होगा और सांसारिक विषय रस से वैराग्य होगा। बाबा अब यही के साथ अयोध्या कांड जौन बाटे वो संपूर्ण हो गई। हाँ, तब काल से आरण्य कांड शुरू हुई। एक घड़ी यादों में पुनिया, तुलसी संकट साधु के।
तुलसी संगत साधु के हरे कोटि अपराध। सियावर रामचंद्र शंकर ज्योमान। जय श्री सीता राम जी हरि बजरंग बली की जय।